गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप चैप्टर में जब किसी नए साझेदार का प्रवेश ग्रहण होता है, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो मुख्यतः वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर के आता है। एक तो बिजनेस करने के लिए कैपिटल और दूसरा प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए प्रीमियम, जो कि पिछले ही क्लास में मैंने बताया था। तो न्यू पार्टनर अपने साथ दो चीज़ें लेकर के आता है। एक कैपिटल लेकर के आता है। कैपिटल लेकर के वो क्यों आता है? तो बिजनेस या फर्म, जिस फर्म में वो एडमिट हो रहा है, जिस फर्म में वो प्रवेश कर रहा है, उस फर्म के एसेट्स में हिस्सा पाने के लिए जब भी कोई नया साझेदार फर्म में इन करता है, एडमिट करता है, तो अपने साथ दो चीज़ें लेकर के आता है। एक तो वो कैपिटल लेकर के आता है, यानी पूंजी लेकर के आता है। क्यों पूंजी लेकर के आता है? तो जब तक वो कैपिटल नहीं लाएगा तब तक उस जिस फर्म में वो एडमिट होने जा रहा है उस फर्म के एसेट्स में उसे हिस्सा नहीं मिल पाएगा। अब बात यहाँ पर ये उठती है कि सर, बिजनेस के एसेट्स में हिस्सा पाने के लिए उसने कैपिटल लेकर के आया, क्या एसेट्स के अलावा व्यापार में लायबिलिटीज भी तो होती है, फर्म के ऊपर दायित्व भी तो होता है। तो एसेट्स के साथ साथ उसको लायबिलिटीज चुकाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। यदि वो एसेट्स में हिस्सा पाने का अधिकारी है तो वो फर्म के लायबिलिटीज को चुकाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदाता होगा। ठीक। दूसरा वो लेकर के आता है प्रीमियम, जिसको हम लोग कहते हैं प्रब्याजी। तो वह प्रीमियम क्यों लेकर के आता है? नया साझेदार जब तक प्रीमियम लेकर के नहीं आएगा, मीन्स कैपिटल के अलावे, पूंजी के अलावे वो प्रीमियम की राशि लेकर के आता है ताकि वो बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा पा सके। यानी फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए, फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए वो प्रीमियम लेकर के आता है। आखिर फर्म के प्रॉफिट में जो हिस्सा पाएगा वो हिस्सा देगा कौन? ये हिस्सा देगा आपको ओल्ड पार्टनर। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो यहां पर पहले से जो साझेदार होते हैं उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर कहते हैं। और ओल्ड पार्टनर जब तक अपने लाभ के हिस्से का सेक्रीफाइस नहीं करेगा, मीन्स त्याग नहीं करेगा, ये भी ओल्ड पार्टनर है। मान लो कि ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ए और बी ओल्ड पार्टनर है और सी न्यू साझेदार है, सी नया साझेदार है। तो सी को लाभ में हिस्सा कौन देगा? ए, पुराना साझेदार। तो जब तक ओल्ड पार्टनर, पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का सैक्रिफाइस नहीं करेगा, लाभ के हिस्से का त्याग नहीं करेगा, तो ए ने भी अपने लाभ के हिस्से का त्याग किया, सैक्रिफाइस किया। किसके लिए? सी के लिए। सी न्यू पार्टनर है। बी भी अपने लाभ के हिस्से का सैक्रिफाइस करता है। किसके लिए? सी के लिए। तो यहां पर पुराने साझेदार, जो पहले से साझेदारी फर्म में साझेदार है, तो वो साझेदार जब तक अपने प्रॉफिट के हिस्से को, लाभ के हिस्से को नए साझेदार के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा, तब तक नए साझेदार फर्म के लाभ में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो न्यू पार्टनर को लाभ में हिस्सा दिया किसने? ए और बी ने, यानी पुराने साझेदार ने। तो पुराने साझेदार को इस त्याग के बदले, सैक्रिफाइस के बदले, ये जो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है सी के लिए, तो पुराने साझेदार जो नए साझेदार के लिए त्याग कर रहा है, तो इस त्याग के बदले में कंपनसेट, जिसको कहते हैं क्षतिपूर्ति के रूप में, सी कैपिटल के अलावे, कैपिटल तो सी का अपना हुआ, कैपिटल के अलावे कुछ और अमाउंट कैश में लेकर के आता है, जो वह ए को देता है और बी को देता है। क्यों देता है? क्योंकि ए और बी ने सी के लिए अपने लाभ के हिस्से का त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है, और इसी सैक्रिफाइस के बदले, इसी त्याग के बदले में, कंपनसेशन के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में सी कुछ अमाउंट ए को देता है। कुछ का मतलब जितना ए ने सैक्रिफाइस किया उसके बराबर का अमाउंट सी देता है। किसको? ए को। जितना बी सैक्रिफाइस करेगा सी के लिए, उसके बदले में, उस त्याग के बदले में सी उतना अमाउंट ला करके किसको देगा? बी को देगा।
जिसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम अमाउंट। क्लियर है? अब आपके माइंड में ये भी इन कर रहा होगा कि सर मान लेते हैं कि सी के लिए ए ने त्यागा, सी के लिए ए ने त्यागा, लेकिन बी ने कुछ नहीं त्याग किया। बी अपना हिस्सा कांस्टेंट स्थिर रखता है, बी का पहले से जितना हिस्सा था अभी भी उतना ही हिस्सा होगा, लेकिन ए ने अपने हिस्से का कुछ भाग सी को त्याग कर दिया। तो क्या सर सी जो प्रीमियम लाएगा क्या उसको ए को भी देगा और बी को भी देगा? नो, सी जो प्रीमियम लेकर के आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ए को देगा, क्योंकि सी के लिए किसने त्याग किया है? सिर्फ ए ने। तो सी अपना प्रीमियम ला करके किसको देगा? ए को देगा। सी के प्रीमियम में, सी के द्वारा जो प्रीमियम लाया जाएगा उसमें बी का कोई हिस्सा नहीं होगा। क्लियर है? तो आज की चैप्टर में आप सीखेंगे कि नया साझेदार, न्यू पार्टनर जब किसी साझेदारी फर्म में एडमिट होता है, प्रवेश करता है, तो वो अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम लेकर के आता है। तो हम किस तरह से एंट्री करेंगे कैपिटल प्रीमियम लाने का, प्रीमियम को साझेदारों के बीच बांटने का और प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकालने का। क्लियर है? तो जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम लेकर के आता है। प्रीमियम वो किसके लिए लाता है? मैंने अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया था कि प्रीमियम वो पुराने साझेदारों के लिए लेकर के आता है ताकि पुराने साझेदार उसके लिए प्रॉफिट के हिस्से को सैक्रिफाइस कर सके। और जब प्रीमियम वो पुराने साझेदारों के लिए लाएगा तो प्रीमियम की राशि पुराने साझेदारों के बीच आपस में सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग के अनुपात में बांट लिया जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ने, ए और बी पुराना साझेदार, ए और बी ने जिस रेशियो में सी के लिए त्याग किया है, जिस रेशियो में सी के लिए त्याग किया है, उस रेशियो को हम लोग बोलेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। और उसी सैक्रिफाइस रेशियो में सी के द्वारा लाया गया प्रीमियम ए और बी के बीच बांट लिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। क्लियर है? आपके क्वेश्चन में ये बोला नहीं जाएगा कि सी के द्वारा लाए गए प्रीमियम को बांट ले, सी के द्वारा लाए गए प्रीमियम को बांट ले, बोला नहीं जाएगा, आपको खुद बांटना होगा। ठीक? नेक्स्ट, यदि ए और बी चाहे, पुराना साझेदार चाहे, तो प्रीमियम वाला अमाउंट साझेदार अपने फर्म से, व्यापार से बाहर निकाल करके पर्सनल यूज के लिए भी ले जा सकता है। तो मुख्यतः 3 एंट्रियां होती है। एक, नए साझेदार के द्वारा कैपिटल और प्रीमियम लाने का, दूसरा प्रीमियम को पुराने साझेदारों के बीच सैक्रिफाइस रेशियो में बांटने का, और तीसरा नंबर में प्रीमियम की राशि हो सके तो प्रीमियम की राशि पुराने साझेदार के द्वारा फर्म से बाहर निकालने का। ये 3 एंट्री होता है। इसके साथ साथ आपके क्वेश्चन में एक और टॉपिक भी दिया हुआ रह सकता है कि यदि पहले से प्रीमियम हो, पहले से गुडविल हो, प्रीमियम नहीं, पहले से गुडविल हो, यदि, जिसको हम लोग अपीयरिंग गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, विद्यमान ख्याति कहते हैं, यदि वो फर्म के बुक में या बैलेंस शीट में मौजूद हो तो इसे पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट देते हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 27 तक देखा जाए, 13 से लेकर के 27 तक देखा जाए तो मोस्टली हमें 4 एंट्री करने पड़ सकते हैं, जो कि मैंने क्लास में बताया भी था। फर्स्ट एंट्री, न्यू पार्टनर के द्वारा कैपिटल एंड प्रीमियम नगद में लाने का। एक चीज और आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि कोई भी नया साझेदार अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम नगद में लेकर के आता है। और प्रीमियम का एंट्री जरा सा सुने, प्रीमियम का एंट्री, प्रीमियम अकाउंट हम तभी खोलेंगे, प्रीमियम के लिए जर्नल में प्रीमियम को तभी हम दिखाएंगे जब प्रीमियम नया साझेदार कैश में लेकर के आएगा। प्रीमियम तभी
बुक्स में दिखाया जाएगा जब नया साझेदार प्रीमियम कैश में लेकर के आएगा। यदि नया साझेदार प्रीमियम कैश में लेकर के नहीं आता है, नगद में लेकर के नहीं आता है, तो प्रीमियम अकाउंट नहीं खोला जाएगा। यदि नया साझेदार प्रीमियम नगद में लेकर के नहीं आता है तो प्रीमियम अकाउंट नहीं खोला जाएगा, बल्कि प्रीमियम या तो कैपिटल से काट लिया जाएगा, नए साझेदार के पूंजी में से काट लिया जाएगा, या नहीं तो प्रीमियम के लिए करंट अकाउंट खोला जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट के माध्यम से हम लोग प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे। क्लियर है? तो नए साझेदार के द्वारा कैपिटल और प्रीमियम नगद में लाने का क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट। यदि नगद में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, यदि चेक के माध्यम से आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 न्यू पार्टनर्स। अब जैसे नया पार्टनर सी है तो सीज कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया कैपिटल लाने के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया कैपिटल लाने का। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप ये गुडविल लिख भी सकते हो, यहां पर ना भी लिख सकते हो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये प्रीमियम लाने का, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये एंट्री, जरा सा मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ये एंट्री तभी होगा जब आपके क्वेश्चन में प्रीमियम नगद मिलाया जाएगा नए साझेदार के द्वारा, तभी एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम लोग ये एंट्री नहीं करेंगे। नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर। करेक्ट। दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे, प्रीमियम अमाउंट को ओल्ड पार्टनर के बीच, पुराने पार्टनर के बीच सैक्रिफाइस रेशियो में बांटने का, है ना। ये चीज यहां पर ध्यान रखेंगे आपको कि जब भी प्रीमियम का बंटवारा होगा तो सैक्रिफाइस रेशियो में होगा, त्याग के अनुपात में होगा। यानी ओल्ड पार्टनर ने न्यू पार्टनर के लिए जिस रेशियो में सैक्रिफाइस किया है, प्रीमियम का बंटवारा उसी रेशियो में होगा। इस रेशियो को हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। तो प्रीमियम का जो बंटवारा होगा ओल्ड पार्टनर के बीच, अब मान लो कि ओल्ड पार्टनर ए और बी है, तो यहां पर हम लोग प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर में एज कैपिटल अकाउंट। यदि ओल्ड पार्टनर का नाम दे रखा हो तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, यदि 2 रहेगा तो बिटवीन कर देना, 3 रहेगा तो अमाउंट कर देना, बिटवीन ए एंड बी इन सैक्रिफाइस रेशियो यदि लिख देते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खासतौर पे सेकंड वाला जो एंट्री है वो करने में थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में ये बोलेगा नहीं, लिखा हुआ नहीं रहेगा कि प्रीमियम को पुराने साझेदारों के बीच बांटना है। जब प्रीमियम आया है तो प्रीमियम का बंटवारा एनी हाउ जैसे भी हो वो होगा ही होगा पुराने साझेदारों के बीच, और वो भी सैक्रिफाइस रेशियो में। तो जब प्रीमियम का आप बंटवारा कर रहे हो तो यहाँ पर आपने लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल, और ऊपर में यदि आप प्रीमियम लिखते हो तो सीधे यहाँ पर प्रीमियम लिख देना। ठीक है, चलो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब जब प्रीमियम का बंटवारा कर रहे होंगे तो याद रखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बांटेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहाँ से आएगा? तो इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए 3 कंडीशन है। यदि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है तो इसके लिए अब 3 चीज देखेंगे। यदि आपके क्वेश्चन में, जरा ध्यान देंगे, यदि आपके क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हो, तो ओल्ड को ही आप सैक्रिफाइसिंग मान लें। यदि आपके क्वेश्चन में पुराने साझेदारों का सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखा हो तो आप ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लें। करेक्ट। यदि आपके क्वेश्चन में फर्म का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे दे,
जैसे ए और बी साझेदार था, जरा समझेंगे, ए और बी साझेदार था जो 3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांट रहा था, तो 3:2 फर्म का ओल्ड रेशियो हो गया, ठीक। सी नए साझेदार के रूप में प्रवेश किया और ए बी और सी के साथ, ए बी और सी के साथ यदि न्यू रेशियो दे दे, जैसे मान लो कि ए बी सी का न्यू रेशियो हो गया 1:1 इक्वली, तो यहां पर न्यू रेशियो दे दिया हुआ है 1:1, 1/3, 1/3 और 1/3। तो जब आपके क्वेश्चन में फर्म का ओल्ड रेशियो भी दे दे और न्यू रेशियो भी दे दे, तो आप ओल्ड में से न्यू को घटा लेना, आप ओल्ड में से न्यू को घटाकर आप सैक्रिफाइस निकालना, फिर सैक्रिफाइस रेशियो में प्रीमियम का बंटवारा करना। क्लियर है? कभी कभी आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी सैक्रिफाइस दे दिया हुआ रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो दे दिया हुआ रहेगा। तो जब सैक्रिफाइस रेशियो दे दिया हुआ रहेगा तो बड़े आराम से आप सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देना। जब ओल्ड और न्यू दोनों दिया हुआ रहेगा तो याद रखेंगे ओल्ड में से न्यू को घटा करके सैक्रिफाइस निकालेंगे, फिर उसके बाद उस रेशियो में बांटेंगे। और जब आपके क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड ही दे, न्यू ना दे, तो आप ओल्ड को ही क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइस ही। ये मानना होगा आपको कि पुराने साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि सहन कर रहे थे उसी अनुपात में उसने नए साझेदार के लिए सैक्रिफाइस किया। ओके, थर्ड एंट्री मैं स्टार लगा दे रहा हूं थर्ड पर। ये थर्ड एंट्री आप तभी करेंगे जब आपके क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हो, जब आपके क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हो कि पुराने साझेदारों ने प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकाल लिया, प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकाल लिया। तो ओल्ड पार्टनर के द्वारा प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकालना, है ना। तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट, मींस ओल्ड पार्टनर का तो नाम यदि दे रखा है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फर्म से कैश निकल रहा है, प्रीमियम नहीं। प्रीमियम किस रूप में आया था, कैश के रूप में, और प्रीमियम निकल भी रहा है तो वो कैश के रूप में। अब कहोगे सर प्रीमियम निकल रहा है, तो मैंने प्रीमियम का अकाउंट खोला तो प्रीमियम को क्रेडिट किया और प्रीमियम के अकाउंट को मैंने बंद कर दिया। जब प्रीमियम का बंटवारा हो गया तो प्रीमियम डेबिट कर दिया। अब आप प्रीमियम का अकाउंट यदि इंडिविजुअली प्रीमियम का खाता खोलोगे तो प्रीमियम क्रेडिट और प्रीमियम डेबिट, प्रीमियम के अकाउंट में कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि प्रीमियम का खाता बंद हो गया। अब कौन सा प्रीमियम क्रेडिट करोगे? तो जब प्रीमियम का अमाउंट निकलता है तो प्रीमियम कैश के रूप में आया था और कैश के रूप में ही निकल रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। ठीक है, नारेशन करेंगे being amount of premium withdrew by old partner। पुराने साझेदार यदि जितना जितना प्रीमियम है या उससे कम जितना निकालते हैं उसको हम लोग डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? एक चीज़ आपने देखा होगा कि कभी पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है तो कभी पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट किया जाता है। तो इसको आप माइंड मेंटेन कर लो कि यदि किसी कारणवश पार्टनर का कैपिटल घटेगा तो पार्टनर के कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे, और यदि किसी कारणवश पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, पार्टनर को कुछ मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा। पार्टनर का कैपिटल बढ़ने पर कैपिटल क्रेडिट, पार्टनर का कैपिटल घटने पर वही पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर ये तो हो गया कि नए साझेदार के द्वारा कैपिटल प्रीमियम नगद में लाया गया, प्रीमियम का बंटवारा भी हो गया ओल्ड पार्टनर के बीच, प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर भी निकाल दिया गया। लेकिन मैंने स्टार लगाया है, ये ध्यान में रखेंगे, ये एंट्री तभी होगा जब आपके क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा कि प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकाल ली गई है। क्लियर है? चलो, अब फोर्थ नंबर में ये एंट्री कभी कभी आपके क्वेश्चन में हो सकता है, ये एंट्री कभी कभी आपके क्वेश्चन में किया जा सकता है, और तब करेंगे जब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे अपीयरिंग गुडविल। अपीयरिंग गुडविल का मतलब होता है विद्यमान ख्याति। विद्यमान ख्याति, ठीक, इसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं।
क्या होता है एग्जिस्टिंग गुडविल, जरा से समझेंगे। विद्यमान ख्याति को हम लोग परचेज गुडविल भी कहते हैं। कहोगे सर तो ये कौन सा गुडविल है और ये कौन सा गुडविल है, दोनों गुडविल में अंतर है। ये वैल्यूड गुडविल है। वैल्यूड गुडविल का मतलब होता है मूल्यांकित किया हुआ गुडविल। पार्टनरशिप में समय समय पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। साझेदारी व्यापार में समय समय पर, ओकेजन पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे जब साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। जब किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। वैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन। अब लाभ के आधार पर करें, चाहे फिर हम लोग एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के आधार पर करें, चाहे हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड के आधार पर करें, तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, फर्म की ख्याति आंकी जाती है, अनुमानित की जाती है कि फर्म का गुडविल कितना है। और ये अनुमानित करना किसी ओकेजन पर होता है। जैसे मैंने अभी तुरंत बताया कि नए साझेदार का प्रवेश, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमीशन, किसी बिजनेस को बेचने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये वैल्यूड गुडविल है। और वैल्यूड गुडविल के बराबर का हिस्सा लाएगा नया साझेदार। जितने हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश कर रहा है उतने हिस्से के लिए प्रीमियम लेकर के आएगा। ये वो गुडविल है। तो ये कौन सा गुडविल है? तो ये परचेज गुडविल है। आप कहोगे सर परचेज गुडविल, मैंने जब गुडविल चैप्टर पढ़ाया था तो गुडविल को दो भागों में बांटा था। एक था आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा था आपका परचेज गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब हो गया स्वयं से अर्जित की गई ख्याति, ठीक है, और इसका वैल्यूएशन किया जाता है। और एक था परचेज गुडविल जिसका मतलब होता है किसी दूसरे का ख्याति खरीदना, गुडविल खरीदना। जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं, जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं बाहर से किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उस एसेट्स या बिजनेस खरीदने के साथ साथ उसका गुडविल भी परचेज कर लेते हैं। और ऐसे गुडविल को बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ऐसे गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग दिखाते हैं। तो ये गुडविल जो हो गया आपका, ये अपीयरिंग गुडविल हो गया, विद्यमान ख्याति हो गया, एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया, परचेज गुडविल हो गया। और जब परचेज गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में मौजूद हो या आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि फर्म की पुस्तकों में विद्यमान ख्याति है, अपीयरिंग गुडविल है, तो ऐसे गुडविल को परचेज गुडविल समझ ले कि ये परचेज गुडविल है। और परचेज गुडविल को, ये हमारे लिए लॉस है। एसेट्स में रहने का मतलब ये लॉस है। आप बिजनेस को सेपरेटली बेच सकते हो, एसेट्स को सेपरेटली बेच सकते हो अलग से, लेकिन इस गुडविल को अलग से आप बेच नहीं सकते हो। तो ये आपके लिए एक प्रकार का लॉस हो गया, क्योंकि किसी एसेट्स का वैल्यू यदि 5 लाख है और हम 7 लाख रुपया दे करके खरीदते हैं, तो हम उस एसेट्स को यहाँ पर दिखाएंगे 5 लाख और गुडविल में दिखाएंगे 2 लाख। यदि किसी एसेट्स को या किसी बिजनेस को 5 लाख रुपए के बिजनेस को यदि हम 7 लाख रुपया में खरीदते हैं सपोज, तो हम यहाँ पर अपने बिजनेस को या फिर एसेट्स को बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे 5 लाख और 2 लाख रुपया जो मैंने एक्स्ट्रा दिया वो हम गुडविल में दिखाएंगे। तो आपका एसेट्स 5 का है, आप एसेट्स को बेच सकते हो, लेकिन ये जो गुडविल पर आपने 2 लाख रुपया खर्च किया है, खरीदा है आपने, उस गुडविल को आप सेपरेटली अलग से नहीं बेच सकते हो। तो ये गुडविल हमारे लिए लॉस हुआ और ऐसे गुडविल को हम लोग साझेदारों के बीच बांट देते हैं। पुराने साझेदार सहन करते हैं इस तरह के लॉस को, और इस तरह के लॉस को सहन करने के लिए यानी विद्यमान ख्याति के लिए हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पर प्रीमियम दिखाने की जरूरत नहीं है। और विद्यमान ख्याति को किस रेशियो में बांटेंगे हम लोग? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? यहाँ पर प्रीमियम ना दिखाएं, यहाँ पर डायरेक्ट गुडविल दिखाएं, क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल है, तो गुडविल को ही मिटाने के लिए हम गुडविल अकाउंट खोलेंगे, क्रेडिट करेंगे। नरेशन हम लोग करेंगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये एंट्री को कहाँ करेंगे? आपकी इच्छा, आप ये एंट्री सबसे पहले ऊपर में डाल दो या सबसे नीचे में डाल दो, बट बीच में मत इन करना, बीच में मत घुसाना। और ये एंट्री तभी होगा, ये वाला एंट्री तभी होगा जब आपके क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ रहे कि फर्म की पुस्तकों में ख्याति विद्यमान है, अपीयर है, एग्जिस्ट है, तभी इसको मिटाने के लिए एंट्री करेंगे, अदरवाइज ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर।